हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आपके सामने 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ डिलॉयट के। तो अगर आप लोग एनएलडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप डिलॉयट के किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगे। सो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले पोजीशन के बारे में, जो कि है एनालिस्ट ट्रेनी, जो कि डिलॉयट ऑफर करती है एनएलए में या टिपिकली ऑफ कैंपस में। जिसमें पे पैकेज रहता है वो होता है 4.5 एलपी और वेरिएबल बोनस टिपिकली 10% होता है, विच विल बी अराउंड 40,000 रुपीज फॉर यू। ओके, देन नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू राउंड, सबसे पहले रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होती है, फिर ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर टेक्निकल और एचआर इंटरव्यूज आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले हम पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कैंडिडेट से वो मैं आपको सामने बिल्कुल लिख के रखा हूँ। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे जो कैंडिडेट से पूछे गए थे। अभी जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन था वो था अराउंड 20 मिनट्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको है ना एक मेल आता है जिसमें आपको स्लॉट बुकिंग करनी पड़ती है। अब आप उसमें अपने हिसाब से इंटरव्यू की स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही कैंडिडेट एंटर किया तो फर्स्ट क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर योर हॉबीज। ठीक है। अब कैंडिडेट ने जो अपने रेज्यूम था ना, रेज्यूमे में मेंशन कर रखी थी पाइथन। अब ये बात याद रखना कि अगर आपने रेज्यूम में कोई पर्टिकुलर चीज मेंशन कर रखी है तो उससे रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं। तो अब ये कैंडिडेट से ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे गए क्योंकि उसने पाइथन मेंशन कर रखी थी अपने रेज्यूम में। अगर नहीं करी होती तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो उससे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ डिग्री डिक्शनरी इन पाइथन। तो अगर आपको पता हो तो लिस्ट और डिक्शनरी पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कैंडिडेट से। तो आप सोच सकते हो आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसमें इस रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जा सकते हैं। आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस और जावा से हो, तो अगर आप सपोज जावा से हो तो आपसे एनालिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। और अगर आप सी प्लस प्लस से हो सो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होती है। सो उसी प्रकार से आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक मैप्स क्या होता है ना, थ्योरी थ्योरी में। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या होता है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ numpy, ये पूछा गया क्योंकि उसने ये भी मेंशन किया था कि यूज numpy इन द प्रोजेक्ट्स, मतलब उसके रेज्यूमे में ये चीज मेंशन थी। सो यूज ऑफ numpy मतलब numpy किस चीज के लिए यूज की जाती है। देन हाउ टू राइट क्लास इन पाइथन, ये क्वेश्चन पूछा गया विच इज रिलेटेड टू ओप्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमेशा ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में। सो मेक श्योर कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी से प्रिपेयर करके जाएं। देन एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया एंड गेव हिम अराउंड 10 मिनट्स रफली टू राइट द कोड। अराउंड 10 मिनट्स रफली का टाइम दिया था टू राइट द कोड एंड एक्सप्लेन इट। ओके। द क्वेश्चन वाज आउटपुट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे हु केम थ्राइस। मतलब जैसे कोई एरे है, सपोज 1 2 3 2 3 1 3। अब इस पूरे एरे में अगर आप देखोगे ना, तो जो 3 है वो यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी एरे में जो कि 3 बार आ रहे हैं, सो उनको आपको आउटपुट करके देना है। जैसे अगर एक एलिमेंट आ रहा है, जैसे इस एरे में 3 आ रहा है तो 3 आउटपुट में देना है। अगर किसी एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो आपको मल्टीपल आउटपुट करके देने हैं। तो अराउंड 10 मिनट का टाइम दिया था और ये लास्ट में पूछा गया था बेसिकली कि पहले आप अप्रोच बता दो और अगर टाइम बचता है तो आप कोड भी यहाँ पर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट की वर्सेस प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है, तो ये पूछा गया था डीबीएमएस से रिलेटेड। एंड देन क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था एनी क्वेश्चंस। ठीक है। तो प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन पूछ ली, एक क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछ लिया, एक आउटपुट कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो रेज्यूम बेस्ड स्किल से और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछे गए। तो ये इंटरव्यू था। इससे आप आइडिया लगा सकते हो किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। दूसरे इंटरव्यू की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले वही पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज योर प्रोजेक्ट टेक स्टैक, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो उसका टेक स्टैक क्या है। अब ये कैंडिडेट का जो इंटरव्यू था ना, उसका जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड था। दैट इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि उससे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो क्या प्रोजेक्ट उसने लिखा था। तो वेब डेवलपमेंट का ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट था। पूछा गया व्हाट इज योर प्रोजेक्ट टेक स्टैक, देन एक्सप्लेन डेटा ट्रांसफर इन योर प्रोजेक्ट, मतलब फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक पूरा डेटा ट्रांसफर प्रोसेस आप कैसे करा रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, उसको आप एक्सप्लेन कर दो। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक आप जितना भी जो डेटा ट्रांसफर है ना जो आप कर रहे हो वो हमें एक्सप्लेन कर दो। अब देखो इसमें बीच में क्या होता है ना, एपीआईज भी आती हैं, अगर आपको याद हो तो एपीआईज भी आती हैं। तो उतना डिटेल में नहीं पूछा गया था कि भाई एपीआईज भी लिख के बता दो, बट डेटा ट्रांसफर आप कैसे कर रहे हो,
कहाँ पर आपका फ्रंट एंड पे डेटा आ रहा है, तो वो सब चीजें बेसिक, मतलब प्रोजेक्ट से थोड़ी डिटेल्स पूछी गई अराउंड 2-3 मिनट के अराउंड, ठीक है, जिससे प्रोजेक्ट पूरा एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए। उसके बाद पूछा गया प्रोग्रामिंग बेसिक्स, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। दो क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछे गए, और उस लड़के की प्रेफर्ड लैंग्वेज थी सी प्लस प्लस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस, बता दो भाई कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है डीबीएमएस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीएमएस से रिलेटेड, तो मैं यही कहूंगा कि इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना, और बेसिक डीबीएमएस आपको आनी चाहिए। देन व्हाट डेटा इंक्रिप्शन यू यूज, तो हाँ, लड़के ने प्रोजेक्ट में ये बोला था कि उसने कुछ डेटा इंक्रिप्शन भी यूज किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इंक्रिप्शन यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन पूछा गया डू यू नो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, मतलब प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ पता है। देन लास्ट क्वेश्चन पूछा एनी क्वेश्चन। तो ये जो इंटरव्यू था ना, ये चला था अराउंड 17-18 मिनट्स का, जैसा बताया मुझे, तो 17-18 मिनट्स का इंटरव्यू था। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। नाउ जो लास्ट इंटरव्यू पूछा गया, ये 2 साल पुराना इंटरव्यू है, 2021 का, ठीक है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है जो मेरे पास था। सो इट वाज अ टेक्निकल प्लस एचआर काइंड ऑफ इंटरव्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, क्योंकि पहले उस टाइम पे थोड़े से इंटरव्यू इजी होते थे, तो इसलिए ये मैंने लास्ट में रखा है। देन राइट अ कोड टू इंसर्ट एलिमेंट इन द लास्ट ऑफ लिंक लिस्ट, ये कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया। देन व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिलॉयट, व्हाट इज योर टेक ऑन एआई, एंड व्हाट इज द टर्म बिग फोर स्टैंड फॉर, एंड देन एनी क्वेश्चंस। ओनली 15 मिनट इंटरव्यू ये हुआ था। सो बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड दैट्स इट, ये था थर्ड इंटरव्यू। सो आई होप मैंने आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस सारे शेयर कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।